Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Dear students, I am Usman Attari, your maths teacher, and you are watching Brain Digits YouTube channel. Today we are going to solve exercise number 2.15, class 8th. Before starting this exercise, हमें इससे पहले इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को डिस्कस करना है। तो लॉज ऑफ देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। इसको मुख्तलिफ तरीक़ों से जो है वो सॉल्व किया जाता है, लॉज को अप्लाई किया जाता है। तो आज हमने वो सीखना है। बहुत अहम टॉपिक है, इसको सीखेंगे तो आगे कंटिन्यूसली जब तक हम मैथ पढ़ते रहेंगे ये हमारे इस्तेमाल में रहेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहला लॉ जो हमें डिस्कस करना है वो ये है कि जब भी, बल्कि इससे भी पहले हमें एक चीज़ को देखना है, वो ये है कि सपोज़ हमारे पास ये एक नंबर लिखा हुआ है 2x², चलें 2x³। अब ये जो x है यानी जिसकी पावर 3 है, ये x जो है इसे हम क्या कहते हैं, बेस। और ये जो पावर होती है ये इसको हम पावर भी कहते हैं और इसको एक्सपोनेंट भी कहा जाता है, एक्सपोनेंट। और जो नंबर इनसे मल्टीप्लाई हो रहा होता है बेस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं, वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा होता है वो नंबर जो है वो क्या कहलाता है, कोएफिशिएंट। कोएफिशिएंट। तो बेस क्या होती है, जिसकी पावर होती है। सपोज मैं लिखता हूँ 2x²। अब ये पावर किसकी है, ये पावर 2x की है, तो यहाँ पर बेस क्या है हमारा, 2x। ओके। तो बेसिकली बेस और पावर यानी एक्सपोनेंट का हमें पता होना चाहिए कि बेस किसे कहते हैं। बेस क्या होती है, जिसकी पावर होती है। अगर x की पावर है तो x बेस है, अगर 2x की पावर है तो 2x बेस है। ओके। तो लेट्स स्टार्ट द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। जी, पहला लॉ है कि अगर दो टर्म्स ऐसी हूँ, सपोज मैं दो टर्म्स लिखता हूँ और इनके दरमियान मल्टीप्लाई का साइन लगा देता हूँ। दो ऐसी टर्म्स जिनकी बेस सेम हो, इसकी भी बेस x है, इसकी भी बेस x है। दो टर्म्स की बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स जो है वो हमेशा प्लस हो जाती हैं। इन दोनों की पावर मल्टीप्लाई नहीं होगी बल्कि क्या होगी, 3 + 2, ये कितना आ जाएगा, x⁵। पहला लॉ हमें क्या बताता है, इसे हम कहते हैं लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स। ये कौन सा लॉ है, लॉज ऑफ सम ऑफ पावर्स, यानी पावर को सम करना। पावर का सम हम कब लेते हैं, जब दोनों की बेस सेम हो, दो या दो से ज़्यादा टर्म्स की बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। इसी तरीके से जी, लॉज ऑफ कोशेंट ऑफ पावर विद सेम बेस। जी, इसी तरीके से अगर बेस सेम हो लेकिन दोनों टर्म्स आपस में डिवाइड हो रही हूँ, बेस सेम हो और दोनों टर्म्स क्या हो रही हूँ, डिवाइड हो रही हूँ, ऐसे लिखी हूँ या यूँ लिखा हो, दोनों का मतलब डिवीजन ही होता है, तो पावर्स जो है वो फिर क्या हो जाती हैं, वो माइनस हो जाती हैं। ऐसे 2 - 3, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन था तो पावर्स प्लस हुई, डिवाइड हो रही हूँ टर्म्स तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। ओके जी। नेक्स्ट थर्ड लॉ है हमारा लॉ ऑफ पावर ऑफ पावर। जी, बहुत अहम, कि पावर ऑफ पावर यानी किसी पावर की भी आगे पावर हो जाए। ये x की पावर 3 है ना, इसकी आगे पावर 3, तो पावर ऑफ पावर, लॉज ऑफ पावर ऑफ पावर, ये क्या हो जाएगा, दोनों पावर्स जो होती हैं, सॉरी, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, तो 3 × 3 क्या हो जाएगा, 9। जब डबल पावर आ जाए किसी भी वेरिएबल की, ये देखें ये x की पावर 3 है, फिर इस सारे की पावर 3 है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे हम, पावर्स दोनों मल्टीप्लाई हो जाती हैं इस तरह। ये भी एक और एग्जांपल हम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, x⁵ × 2, तो आ जाएगा x⁵।
तो ये हमारा थर्ड लॉ हो गया। आगे हम फोर्थ लॉ की जानिब बढ़ते हैं, बहुत अहम ये भी, लॉ ऑफ पावर ऑफ द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट की पावर, सपोज हम यहां पे करते हैं x की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय y की पावर 4, यानी बेस एक जैसी नहीं है लेकिन पावर एक जैसी है। पहले में हमने क्या किया था कि बेस एक जैसी हो तो पावर्स प्लस हो जाती हैं, लेकिन यहां पे बेस एक जैसी नहीं है, बेस डिफरेंट है लेकिन पावर एक जैसी है। जब ऐसी कंडीशन आ जाए तो हम पावर को इकट्ठा कर लेते होते हैं, क्योंकि दोनों की पावर 4 है तो हमने ब्रैकेट लगाकर दोनों को इकट्ठा करके पावर 4 लिख दिया। इसी तरह इसको हम डिवीजन के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर यूं हो पावर सेम हो लेकिन बेस सेम ना हो तो उस वक्त पावर जो है वो कंबाइन हो जाती होती है इस अंदाज में। मतलब ऐसे हो तो ऐसे लिखा जा सकता है और इस फॉर्मेशन में हो तो इस फॉर्मेशन में लिखा जा सकता है। नेक्स्ट नंबर हमारा है 5 जी, लॉ ऑफ जीरो पावर। अगर कोई नंबर ऐसा हो जिसकी पावर जीरो हो जाए, पावर में जीरो आ जाए, तो चाहे दुनिया जहां का कोई भी नंबर हो, ये बात याद रखने वाली है, किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाए तो वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। चाहे x की जीरो हो, चाहे 2 की पावर जीरो हो, चाहे 3 की पावर जीरो हो, चाहे 1000 की पावर जीरो हो, ये सब 1 के बराबर होता है। किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाए तो दैट नंबर विल बी इक्वल टू 1 जी। नेक्स्ट लॉ ऑफ नेगेटिव पावर। लॉ ऑफ नेगेटिव पावर यानी अगर पावर जो है वो माइनस में आ जाए, सपोज x पावर -3 है, तो फिर क्या करते हैं हम इसको, इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं या डिनोमिनेटर में ले जाते हैं। ये ऊपर पावर 3 है तो हम इसे नीचे ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इस तरह हो 1/y पावर -3, किसी भी नंबर की पावर डिनोमिनेटर में माइनस आ रही है तो इसको हम क्या करेंगे, ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस हो जाएगी। तो ये नेगेटिव पावर का इंपैक्ट इस तरीके से खत्म किया जाता है जी। नेक्स्ट जी, अब हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। दो टर्म्स जिनकी बेस सेम हो उनकी पावर क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर प्लस हो जाती है और अगर साइन डिवाइड का हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं। इसी तरीके से डबल पावर आ जाए तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। पावर दो टर्म्स की सेम हो तो उसको हम कंबाइन कर लेते होते हैं और किसी भी नंबर की पावर जीरो हो जाए तो दैट नंबर विल बी इक्वल टू 1। इसी तरह नेगेटिव पावर हो तो उसे हम नीचे ले जाते हैं और अगर नीचे नेगेटिव हो तो उसे ऊपर ले जाते हैं। ये 6 लॉज बहुत अहम हैं और इनको याद रखना भी अजहद ज़रूरी है। अब हम क्वेश्चंस की जानिब बढ़ते हैं। यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। उसने कहा कि लॉज ऑफ एक्सपोनेंट को यूज़ करते हुए इनको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन आंसर जो चाहिए ना हमें, आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही चाहिए, मतलब उसको एक्सपोनेंट में ही शो करना है। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, 2 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5 पावर 4, दोनों की पावर सेम है। हम देखें तो हमारा लॉ नंबर 4 हमने किया था कि दो टर्म्स जिनकी बेस एक जैसी ना हो लेकिन पावर सेम हो तो हम पावर को कंबाइन कर लेते होते हैं। तो ये क्या होगा, दोनों की बेस एक जैसी नहीं है, डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5, इसको हम यूँ लिख सकते हैं, हमने लिख लिया। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 किसके इक्वल होता है, 10 के। तो ये क्या आ जाएगा 10 पावर 4। इसको हम आगे मज़ीद सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y। अब इन दोनों में अगर हम गौर करें तो इन दोनों की एक ये टर्म है एक ये टर्म है, दोनों सेम है और दरमियान में है भी मल्टीप्लाई, क्योंकि ब्रैकेट्स के दरमियान में कोई साइन ना हो तो मल्टीप्लाई ही होता है। अब ये दोनों बेस सेम हो, ये देखें जी, फर्स्ट हमारा जो लॉ था
कि बेस सेम हो, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाती हैं, प्लस हो जाती हैं। तो ये दोनों की बेस सेम, पावर्स कितनी है, इसकी पावर भी 1 है, इसकी पावर भी 1 है, जहां पे कोई पावर नहीं होती वहां पे 1 होता है, और दरमियान में मल्टीप्लाई के साइन है, तो बेस सेम, तो पावर्स क्या होंगी, पावर्स प्लस हो जाएंगी, तो 1 + 1 ये किसके इक्वल आ जाएगा, 2x + 3y, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 2 जी। नेक्स्ट 2⁴ और सारे की पावर 3, अब डबल पावर आ रहा है, हमने किया हुआ है थर्ड लॉ कि जब डबल पावर हो जाए तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो इनको क्या करेंगे हम, दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आ जाएगा 2⁴। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जी, a⁴ इंटू b⁴, तो बेस एक जैसी नहीं है, हमने अकॉर्डिंग पहला क्वेश्चन इसी तरीके से किया है। फोर्थ लॉ, बेस सेम ना हो बट पावर सेम हो जी, बेस सेम नहीं है पावर सेम है, तो क्या हो जाएगा, पावर को हम कंबाइन कर लेंगे, तो a b को a × b को हम a भी लिख सकते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा ab⁴, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई डाल ही लेते हैं, तो a × b किसके इक्वल होता है, ab के। नेक्स्ट पार्ट, 9⁸ डिवाइडेड बाय 9⁵ जी, सेकंड लॉ कि बेस सेम और पावर्स फिर क्या हो जाती है, माइनस, बेस सेम हो, दरमियान में डिवाइड का साइन हो, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी। तो यहाँ पे भी अगर हम गौर करें तो बेस सेम है, दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, तो 8 - 3 आ जाएगा, तो 8 - 3 किसके इक्वल होता है, 5 के, तो 9⁵ हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ भी बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, प्लस, तो 4 + 3, तो t⁻7 हो जाएगा। दोनों क्वेश्चन में सिमिलैरिटी है किसी हद तक कि दोनों में बेस सेम है, इसमें डिवाइड का साइन है तो पावर्स माइनस हो गई, इसमें मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर्स प्लस हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3⁻7 डिनोमिनेटर में है 3⁻4 × 3⁻3, तो अब हम इस पर गौर करते हैं, तो ये नीचे वाली दोनों टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इनको हम सिंप्लीफाई करते हैं। 3⁻7 डिवाइडेड बाय, ये क्या आ जाएगा, तो इन दोनों में बेस सेम है तो पावर्स प्लस हो जाएंगी, 4 + 3, तो क्या आया, 3⁻7/3⁻7। अब हमारा सेकंड लॉ हमें क्या कहता है कि दो टर्म्स जिनकी बेस सेम हो, दरमियान में डिवाइड का साइन हो, ये फ्रैक्शन भी डिवाइड ही होती है, डिवाइड का साइन हो तो पावर्स माइनस हो जाती हैं, तो दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, -7 - 7, तो क्या आ जाएगा, 3⁻0। और हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ एक्सपोनेंट नंबर 5 कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो नंबर किसके इक्वल हो जाता है, वो नंबर 1 के इक्वल हो जाता है, तो फिर 3⁻0 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 1 के इक्वल आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या निकलेगा, 1। नेक्स्ट पार्ट नंबर 8 जी, इस पे अगर हम गौर करें तो इन दोनों की बेस सेम, या हम एक और स्टेप करते हैं ना, इसको हम यूं लिख लेते हैं, सेम सेम को अलग-अलग कर देते हैं, क्योंकि दरमियान में मल्टीप्लाई है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जी। 2⁸8/2⁻3 मल्टीप्लाई बाय a⁵5/a⁴2 जी, तो इन दोनों की बेस सेम, डिवाइड हो रही हैं, दोनों फ्रैक्शन का साइन है, डिवाइड हो रही हैं तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस, मल्टीप्लाई, इन दोनों की भी बेस सेम और ये डिवाइड हो रही हैं तो इनकी पावर्स भी क्या हो जाएंगी, माइनस, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2⁵5 × a⁵3
ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 8 का। क्वेश्चन नंबर 9, a⁴ इंटू a⁹। यहाँ पे भी अगर हम गौर करें दोनों की बेस सेम है और दरमियान में साइन कौन सा है, मल्टीप्लाई का। तो जब बेस सेम हो और दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, पावर्स प्लस हो जाती हैं। तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, a⁻13। यहाँ पे चेक करें क्वेश्चन नंबर 10, 5⁻0 इंटू 3⁻0। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। हम जानते हैं कि किसी भी नंबर की पावर 0 हो जाए तो वो नंबर किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है। तो ये भी 1 हो गया इंटू ये भी 1 हो गया, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 किसके इक्वल होगा, 1। नेक्स्ट पार्ट जी, तवज्जो रखनी पड़ेगी। पहले हम अगर गौर करें इस क्वेश्चन पे, 5² इंटू 5⁴ डिवाइडेड बाय 5�7। इस पे अगर हम इसको ऑब्जर्व करें तो सबसे पहले ये सॉल्व होगा क्योंकि यहाँ पर डबल पावर आ रही है। 5 की पावर 2 है और उसकी पावर 3 है, और हम जानते हैं कि जब पावर डबल आ जाए तो दोनों पावर्स आपस में क्या हो जाती हैं, मल्टीप्लाई हो जाती हैं। तो पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या आएगा, 3 2s are 6, 5⁶ इंटू 5⁴ डिवाइडेड बाय 5�7 आ जाएगा, इक्वल टू। अब इन दोनों की बेस सेम है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर्स प्लस होंगी। तो 5⁶ + 4 कितना हो जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 5�7 आ जाएगा। अब एक बार फिर से इन दोनों की बेस सेम है, दरमियान में डिवाइड का साइन है, तो पावर्स क्या होंगी, माइनस। जब मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स प्लस, और बेस सेम के साथ डिवाइड का साइन हो तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस। तो 10 - 7 विच इज इक्वल टू 5⁻3। तो ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, x² इंटू y5 डिवाइडेड बाय x इंटू y⁴। जी, ऑब्जर्व करते हैं इन दोनों की बेस सेम है, इनको अलग सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों की बेस सेम है, इनको अलग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं, डिनोमिनेटर में है ना, तो डिवाइड हो रहे हैं, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। और इन दोनों की पावर्स भी माइनस हो जाएंगी क्योंकि दोनों भी डिवाइड हो रहे हैं आपस में। तो y⁵ - 4। तो आंसर क्या आएगा, 2 - 1 1, और y⁵ - 4 1, और पावर में 1 लिखने की हमें हाजत नहीं होती। तो आंसर आ गया हमारा xy। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की जानिब। जी, सिंप्लीफाई 2x⁴ y⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 8x�7 y⁻3। तो इसे हम अलग अलग कर लेते हैं। 2 × x⁴ मल्टीप्लाई बाय y⁻⁻4 डिवाइडेड बाय 8 × x�7 मल्टीप्लाई बाय y⁻3। जी, तो क्या होगा, 2 1s are 2, 2 4s are 8। ऊपर क्या बचा, x⁴ जी, और ये दोनों, इन दोनों की बेस सेम है तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। ये आ गया यहाँ पे 1/4, और ये क्या आएगा, x⁴ - 7, क्योंकि बेस सेम, दोनों आपस में डिवाइड हो रहे हैं। आप कहेंगे ये मल्टीप्लाई का साइन है, भाई मल्टीप्लाई का साइन इन दोनों के दरमियान में है, इन दोनों के दरमियान में ये फ्रैक्शन का साइन है, और फ्रैक्शन का मतलब जो है वो डिवाइड ही होता है। तो बेस सेम हो तो पावर्स हमेशा क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, मल्टीप्लाई बाय। जी, अब इन दोनों के दरमियान भी डिवाइड का साइन है तो पावर्स इनकी भी क्या हो जाएंगी, -4, ये -4 -3, पावर माइनस हो जाएंगी। 1/4 ये क्या आएगा, x⁻⁻1 इंटू y⁻⁻7 -4 -3 जो है -7 होता है।
अब हमारे पास ये नेगेटिव में आ गई पावर्स। आंसर हमेशा हमें पॉजिटिव में देना होता है, और हम लॉ नंबर 6 के अकॉर्डिंग जानते हैं कि अगर किसी टर्म की पावर माइनस में हो तो उसे नीचे ले आए तो प्लस हो जाती है, नीचे माइनस में हो तो ऊपर ले जाएं तो प्लस हो जाती है। तो हम इसको भी चेंज कर लेते हैं, ये x पावर -1 भी नीचे आ जाएगा और y पावर -7 भी नीचे आ जाएगा। तो क्या होगा, 1/4 नीचे आकर x की पावर 1 हो जाएगी, +1, तो 1 लिखने की आदत नहीं होती, और ये नीचे आकर क्या हो जाएगी, x की पावर +7, ये आ गया। और हमारा आंसर क्या आ गया, 1/4 x y पावर 7। जी सॉरी, ये यहाँ पे हमारी एक मिस्टेक है, ये 4 - 7 ये -3 होता है, हमने -1 लगाया हुआ है, तो ये नीचे आके ये 3 हो जाएगा, x की पावर 3 y पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ये दो क्वेश्चन है हमारे पास। अब इनकी बेस सेम नहीं है ना पावर सेम है, तो फिर क्या करेंगे, इनकी पावर्स को हम प्लस बना देंगे। कैसे, दोनों की पावर माइनस है, इसकी पावर ऊपर जाके प्लस हो जाएगी, इसकी पावर नीचे आके प्लस हो जाएगी। तो क्या आएगा, y पावर 8 ऊपर जाके प्लस हुआ, x को नीचे ले आएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। इससे ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि ना तो इनकी पावर सेम है और ना ही इनकी बेस सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जी, 6x की पावर 7 ओवर 2x पावर 4, तो ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, क्या आया, 3 आ गया। इन दोनों की बेस सेम है और दरमियान में ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं आपस में, तो जब डिवाइड हो रहे हैं तो पावर्स इनकी क्या हो जाएंगी, माइनस। तो क्या आ जाएगा, 3x पावर 3, 7 - 4 किसके इक्वल होता है, 3 के। तो हमारा आंसर आ गया ये। तो पार्ट नंबर 4 की जानिब बढ़ते हैं। 27 पावर -2/3, तो सबसे पहले हम इसे 27 को फैक्टराइज करेंगे इस क्वेश्चन में। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 27 3 9 3 3 एंड 3 1, ये क्या है, 1 2 3। हम 27 को लिख सकते हैं 3 पावर 3, 27 की जगह पर क्या आ गया, 3 पावर 3। तो इस सारे की पावर क्या है, -2/3। अकॉर्डिंग टू लॉ नंबर 4 3, हम जानते हैं कि जब डबल पावर हो जाए तो डबल पावर को हम आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब ये डबल पावर है, तो इन दोनों को आपस में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय -2/3, ये 3 जो है इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा, 3 पावर -2। लेकिन पावर में तो माइनस हमें रहने नहीं देनी होती, तो इसको हम नीचे ले आएंगे तो पावर हमारी क्या हो जाएगी, प्लस। तो यूं हमारा ये आंसर आ गया। लेकिन इसको हमने कन्वर्ट कर सकते हैं आगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फॉर्म ज़रूरी नहीं है। तो 3 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 9 के, तो 1/9 ये हमारा क्या आ जाएगा, फोर्थ पार्ट का भी आंसर निकल आया। 32 x पावर 10 होल पावर 2/5। जी, सबसे पहले हमें जो करना है काम वो क्या है कि हमें 32 को फैक्टराइज करना है। तो करते हैं जी 32 को फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करते हैं 32 को, 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 2 1 1 2 3 4 5। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5 इंटू एक्स पावर 10 होल पावर 2/5। अब ये जो 2/5 पावर है, ये ब्रैकेट हमें बता रही है कि ये इसकी भी पावर है, ये इसकी भी पावर है। तो जब ये दोनों की पावर है तो दोनों के साथ ये मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब हम अलग-अलग करेंगे तो आएगा 2 पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2/5, इसकी पावर भी बन गई। अब इसकी पावर भी आई है, मल्टीप्लाई, इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन होगा। तो इसकी पावर 10 है, 10 मल्टीप्लाई बाय 2/5। हमने किया क्या है, इस पावर को इन दोनों के साथ अलग-अलग कर दिया। ये 5 इस 5 से कैंसिल, 5 1s are 5, 5 2s are 10। यहाँ पे क्या बचा, 2 की पावर 2, क्योंकि ये 2 1s are 2 ही होता है, इन 2। यहाँ पे क्या बचा, x की पावर
2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, तो आंसर क्या आ गया, 2 की पावर 2 किसके इक्वल होता है, 4 के, 4x पावर 4, ये हमारा आंसर निकल आया। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, पार्ट नंबर 6, 81 a पावर 4 होल पावर 3 बाय 2, तो 81 को फैक्टराइज करते हैं, 3 2 जार 6, 3 7 जार 21, 3 9, 3 3 जार 9 एंड 3 1 जार 3, 3 पावर 4, तो 81 की जगह पे हमने लिख लिया 3 पावर 4 इंटू ए पावर 4 सारे की पावर 3 बाय 2। सेम क्वेश्चन पिछले जैसा ही है कि पावर लेदा हो जाएगी, तो 3 पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 बाय 2 मल्टीप्लाई ए पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 पावर 3 बाय 2। हमने इस पावर को इन दोनों के साथ अलग-अलग कर लिया। यहाँ पे दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, जब भी एक नंबर और वेरिएबल के दरमियान हमेशा मल्टीप्लाई का साइन होता है। 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 2 1 2 2, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 3 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 मल्टीप्लाई बाय ए पावर 3 2 जार 6, तो आंसर हमारा क्या निकल आएगा, 3 पावर 6। अब 3 पावर 6 किसके इक्वल होता है, 3 पावर 6 का मतलब यह है कि 3 को हमें 6 बाय टाइम मल्टीप्लाई करना है जी। 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, 81 3 जार ये 243, 243 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये आ जाएगा 729। तो 3 पावर 6 किसके इक्वल होता है, 729 ए पावर 6 एज इट इज साथ आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया पार्ट नंबर 6 का। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। आसान से क्वेश्चन है हमारे जी, ये तो बिल्कुल आसान है। 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ये दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, एक ये टर्म है एक ये टर्म है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 किसके इक्वल होता है, 4 के। ये x है ये x है, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, इसकी और इसकी बेस सेम है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, तो इसकी पावर क्या है, -2 और +3 आ जाएगा। ओके, ये दोनों सेम है, इन दोनों की बेस सेम, जिसकी पावर नहीं होती उसकी पावर 1 होती है, तो बेस सेम, दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, प्लस, तो 2 + 1 आ जाएगा, तो क्या बनेगा 4 जी, -2 + 3 क्या आएगा, +1, तो x पावर 1 लिखने की हमें आदत नहीं होती, तो y की पावर क्या आ जाएगी 3, तो 4xy पावर 3 ये हमारा पार्ट नंबर 7 का आंसर है। पार्ट नंबर 8 की जानिब बढ़ते हैं जी। यहां पे अगर हम गौर करें तो इन दोनों की पावर सेम है, सॉरी डबल पावर आ रही है, 2 पावर 5 की पावर 2, तो जब डबल पावर हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। 5 मल्टीप्लाई बाय 2 क्या आ जाएगा, 10 मल्टीप्लाई बाय 7 पावर 3 ओवर 8 पावर 3, 8 को हम लिख सकते हैं, 8 को फैक्टराइज करते हैं, 2 4 2 2 एंड 2 1, ये 2 पावर 3 आता है, तो 8 की जगह पर 2 पावर 3 आ गया 8 की जगह पर, लेकिन ये वाली पावर 3 जो है ये एज इट इज आ जाएगी, इंटू 7 पावर -1। क्लियर जी। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, ये 2 पावर 10 जी, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 3 3 जार 9, 2 पावर 9 जी। इन दोनों पे अगर हम गौर करें तो इन दोनों की, चलें इनको भी अगले स्टेप में करते हैं, 7 पावर 3 इंटू 7 पावर -1 जी। इन दोनों की बेस सेम, डिवाइड हो रहे हैं आपस में क्योंकि डिनोमिनेटर में है ये 2 पावर 9, तो बेस सेम हो, दोनों टर्म्स डिवाइड हो रही हूं तो पावर्स क्या हो जाती हैं, माइनस हो जाती हैं, तो 10 - 9 आ जाएगा मल्टीप्लाई। इन दोनों की बेस सेम तो पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस। अब यहां पे एक पॉइंट जो है वो याद रखने वाला है, 3 माइनस,
ये -1 एज इट इज आएगा, क्योंकि 7 की पावर -1 है, इस 7 की पावर 3 है। -1 और 3 को माइनस करना है, ये माइनस जो है ये हमारा ला वाला अप्लाई किया है हमने। नेक्स्ट 2 पावर 10 -9 1 हो जाएगा, इनटू ये क्या आएगा 7 पावर 3 माइनस माइनस प्लस 3 + 1, तो आ जाएगा 2 × 7 पावर 4। अब 7 पावर 4 जो है वो किसके इक्वल होता है? 7 पावर 4 हम सॉल्व करते हैं, 7 × 7 × 7 × 7, 3 3 7 7 जार 49, 49 7 जार 343। 343 को जब हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आ जाएगा 2401। 7 पावर 4 की जगह पे क्या आ गया 2401। इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर निकलेगा हमारा 4802। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया किसका, पार्ट नंबर 8 का। बढ़ते हैं जी पार्ट नंबर 9 की जानिब जी। तो पार्ट नंबर 9 है 3 पावर 5 × a⁻7 b⁻4 3 पावर 3 a⁻5 b⁻2। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इन दोनों की बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी -5 - 3 इनटू इन दोनों की बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाएंगी माइनस, तो 7 - 5। इन दोनों की बेस सेम, तो पावर्स इनकी भी क्या हो जाएंगी माइनस, तो 4 - 2 आ जाएगा जी। लेट्स ट्राई टू सॉल्व इट। 3 पावर 5 - 3, 5 - 3 क्या होगा 2, ये 2 आ गया, इनटू ए की पावर भी 2 आ गया और बी की पावर भी 2 आ गया। तो 3 का स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 3 स्क्वायर होता है 9 के इक्वल, 9a² b²। जो हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और ये एक्सरसाइज भी कंप्लीट होगी। यकीनन आपने इस एक्सरसाइज को बहुत एंजॉय किया होगा, बहुत अच्छे से मैंने सिंपलीफाई करके एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करके आपको ये एक्सरसाइज समझाने की कोशिश की है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, और बेल आइकॉन का बटन तो लाजमी प्रेस किया करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचते रहें। कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी आरा का इजहार ज़रूर करें ताकि उन आरा की रोशनी के अंदर मज़ीद इन वीडियोस को बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। आपका एक लाइक, आपका एक शेयर, एक कमेंट मेरे लिए बहुत मैटर करता है। बहुत मेहनत से आपके लिए मटेरियल तैयार किया जाता है, कंटेंट तैयार किया जाता है, तो आपका भी हक बनता है कि मेरे इस चैनल को प्रमोट करने में मेरी मदद करें। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।